श्री कृष्णा बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है। चलिए, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में है ना, हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया हुआ है कि यार ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना। कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कि यार जब एक्स और वाई दोनों के रिलेशन सेम इक्वेशंस में आते हैं, है ना, तो वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। मतलब एक्स और वाई का रिलेशन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहाँ पर आपको गिवन होगा। ठीक ना। मतलब एक्स और वाई के फंक्शन दोनों एक साथ किसी रिलेशन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट इक्वेशन। और इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन इज एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + x इक्वल टू 0। क्लियर है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, dy/dx इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इससे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही, एक्स का भी फंक्शन आ रहा है इस इक्वेशन में और वाई का भी फंक्शन आ रहा है। क्लियर। जहाँ पर दोनों फंक्शन एक साथ किसी इक्वेशन में आते हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर। तो चलिए, तो पिछली क्लास में हमने जैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, हमें उसी प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस आपको कहीं कहीं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने पड़ सकते हैं, तो आप जितना सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके आंसर्स उतने एक्यूरेट आएंगे और उतनी जल्दी आएंगे। क्लियर। चलिए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आपके पास गिवन क्या है, नाउ गिवन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + y प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + x इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस को लिख लिया, x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + y इक्वल टू -y अंडर रूट ऑफ 1 + x। क्लियर। हमने y इंटू अंडर ऑफ 1 + x को राइट साइड में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्लियर। चलिए, तो क्या आ जाएगा, x² 1 + y इक्वल टू y² 1 + x। क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतनी बातें आई समझ में, हमने बोथ साइड क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दिया। क्लियर। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x² प्लस x² y इक्वल टू y² प्लस x y²। इतनी बात सबको क्लियर आई। पहले हम फंक्शन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, देखना बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया, y को हमने लेफ्ट साइड भेज दिया और x को हमने क्या कर दिया, राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। क्लियर। x² y को। तो ना इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x² - y² इक्वल टू xy² माइनस x² y। इतनी बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। हमने y² को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और x² y को हमने क्या किया, यहाँ पर राइट में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। तो देखो x² - y²। क्लियर। ये x² - y² a² - b² का फंक्शन बन रहा है, तो आपका क्या कन्वर्ट हो गया, x + y इंटू x - y। क्लियर। और यहाँ से आपका xy कॉमन आ रहा है, xy क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है, तो फंक्शन क्या बनेगा यहाँ से, y - x। क्लियर। इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। तो हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया फंक्शन को, तो x + y इंटू x - y इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लिया, तो एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ से जो y - x लिखा हुआ था ये वाला फंक्शन, ऐसे हमने माइनस साइन कॉमन लेके इसको x - y में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब क्या हुआ आपका, ये x - y और ये x - y क्या हो गया, यहाँ से कैंसल आउट हो गया। आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फंक्शन क्या बचा आपके पास, x + y इक्वल टू -(x, y)। क्लियर। ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है, आई थिंक लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, इस
पूरी इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, ये जो माइनस का एक्स वाई लिखा हुआ है, क्लियर है, इसको हमने क्या किया, माइनस के एक्स वाई को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और एक्स को हमने क्या किया यहाँ से राइट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यार वाई हम कॉमन ले लेंगे तो हमें वाई का फंक्शन हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से क्या आ गया आपका y कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, क्लियर है। तो यहाँ से आपका y कितना आ गया बेटा, y आ गया आपका माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर। अब आपको प्रूफ क्या करना था, नाउ प्रूफ क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म प्रूफ करना था, मतलब y के फॉर्म में हमें यहाँ पर फंक्शन मिल गया है, तो इसी फंक्शन को हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्लियर है। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी अब अच्छे से। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, डी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर। अब ये पी बाई क्यू का फॉर्म आ रहा है, ये जो पूरा फंक्शन गिवन है, ये पूरा फंक्शन किसके में गिवन है, पी बाय क्यू के फॉर्म में गिवन है। तो पी बाय क्यू का फॉर्म हमें यहाँ पर दिखाई जैसे ही पड़ता है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा आपको। तो ना आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस माइनस ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, क्वेश्चन रूल, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स, और यहाँ से माइनस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है बेटा -1, तो इनटू कितना आ गया -1, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ से प्लस, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है ना। तो क्या आ गया एक्स और डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसल आउट हो गए, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना था वो हमें क्या आ गया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर सॉल्व करना है आपको, तो सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई, अगर वो फंक्शन हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आप उसमें डायरेक्ट जो भी रूल्स वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, चेन रूल अप्लाई हो रहा है तो चेन रूल अप्लाई कर दो, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है तो हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या कर दो, वहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दो। जो रूल जो भी जिस फॉर्मेट का फंक्शन वहाँ पर अवेलेबल है वो फॉर्मेट आप वहाँ पर क्या कर दो, अप्लाई कर दो, और क्वेश्चंस को आप फर्दर सिंप्लीफाई करते जाओ। अगर वो फंक्शन सिंप्लीफाई स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है, और जो फंक्शन स्टार्टिंग से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो पहले उसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको उतना सिंप्लीफाई कर लो, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस को क्या करो, वहाँ पर सॉल्व करो। इतनी बातें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Now the question is, if log of x square plus y square equal to, if log of x square plus y square equal to 2 tan inverse y by x, क्या गिवन है 2 tan inverse y by x, तो आपको क्या करना है, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, शो दैट करना है या प्रूफ करना है, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो नाउ आपके पास गिवन क्या है, गिवन दैट log of x square plus y square equal to 2 tan inverse y upon x, क्लियर।
इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर है कि हमें गिवन है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर देंगे। तो नाउ डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, टू कॉन्स्टेंट है तो टू को हमने बाहर लिख लिया, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, क्लियर। चलिए अब देखो यहां पर क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे फंक्शन को एक्स अज्यूम करूं तो बेसिकली लॉग एक्स का फंक्शन बन गया, क्लियर है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, क्लियर। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो लॉग का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, लॉग का जो आपका डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अभी तो लॉग का डिफरेंशिएशन है। अब हमें क्या करना है, लॉग के अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग के अंदर का फंक्शन क्या है, अपन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स। अगर इस y बाय एक्स को, इस पूरे y बाय एक्स को अगर मैं क्या अज्यूम कर लूँ, x अज्यूम कर लूँ, तो बेसिकली किसका फंक्शन बन गया, टेन इनवर्स x का। अब टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। अगर हमने इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर x अज्यूम कर, x कितना आ गया, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब टेन इनवर्स के अंदर फंक्शन क्या है आपके पास, डी अपॉन डी एक्स वाई बाय एक्स, क्लियर हो रहा है सबको। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, को चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कभी भी कोई से भी रूल यहाँ पर अप्लाई करने को मिल सकते हैं। हो सकता है चेन रूल अप्लाई हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाए, साथ ही साथ कुछ भी। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। चलिए तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x, और वाई स्क्वायर का कितना हो गया बेटा, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, और y का कितना हो गया, dy अपॉन dx। इतनी बातें समझ में आई। चलो इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन, ये कितना हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको, p बाय क्यू का फंक्शन, y बाय एक्स मतलब p बाय क्यू का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर p बाय क्यू का फंक्शन दिख गया, तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे, क्लियर। तो क्या होता है क्वेश्चन रूल आपका, एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। इतनी बातें आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, देखो अब यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन आ रहा है, क्लियर। तो हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर हो रहा है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू, इसको हम एलसीएम लेके, इस पूरे फंक्शन को अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, इंटू देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्लियर। देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। चलिए
तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, फंक्शन क्या मिला हमारे पास? नाउ फंक्शन इज x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स के जितने भी फंक्शन है उनको हम एक साथ रख लेते हैं, और विदाउट dy बाई डी एक्स के जो भी फंक्शन है उनको हम एक साथ रख लेते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा फंक्शन हमारे पास यहाँ पर नाउ, तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है इतना? चलो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाउ dy बाई डी एक्स हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कितना बचा आपके पास? y माइनस एक्स। क्लियर? और यहाँ से हमने क्या ले लिया? माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया आपके पास? x प्लस वाई आ गया। क्लियर है? चलिए, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास? dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास माइनस ऑफ x प्लस वाई होल डिवाइड बाय y माइनस एक्स। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास? माइनस ऑफ x प्लस वाई, यहाँ से नीचे से हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? x माइनस वाई में। कहाँ से? ये जो नीचे का फंक्शन डिनोमिनेटर का जो फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से हमने माइनस साइन क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, और माइनस साइन कॉमन लेके हमने क्या लिख लिया? x माइनस वाई लिख लिया। अब क्या हो गया? माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो सिंप्लीफाई होकर जो फंक्शन आया वो क्या आ गया आपके पास? dy बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं, है ना, और हमने जितने भी रूल आपको अभी तक यहाँ पर सिखाए हुए हैं वो सारे रूल अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको जो बेसिक डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, जो लेक्चर 1 में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है, वो रूल्स आपको फॉर्मूले भी अच्छे से याद होने चाहिए। इतनी बातें आई थिंक सबको क्लियर हो रहेंगी। और साथ ही साथ आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी याद होनी चाहिए, और हमने IT ऑफ फंक्शन भी कुछ दिन पहले यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। तो IT ऑफ फंक्शन के जो प्रिंसिपल वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं वो लॉजिक भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे यहाँ पर अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। क्लियर? चलिए।